दोस्तों मुझे भी पहले लगता था कि एयरक्राफ्ट बनाना सिर्फ बोइंग और एयरबस का काम है, जब तक मैंने एम्ब्रायर का नाम नहीं सुना था। बोइंग और एयरबस के बाद एम्ब्रायर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है। फिर भी अजीब बात यह है कि ज्यादातर लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना। अक्सर लोगों को लगता है कि बोइंग और एयरबस ने एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में एक तरह का डुओपोली बना रखा है, जहाँ तीसरी कंपनी के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन सोचिए, कैसे एक कंपनी, वो भी ब्राजील जैसे देश से उठकर, आज दुनिया की एविएशन के बीच अपनी जगह बना चुकी है। एम्ब्रायर को 1969 में साओ जोसे डोस कैंपोस ब्राजील में शुरू किया गया था। तब से लेकर अब तक कंपनी 8500 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स बना चुकी है और दुनिया भर में डिलीवर कर चुकी है। आज के टाइम पर एम्ब्रायर हर साल लगभग $6.4 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है और इसका मार्केट वैल्यू लगभग $14 बिलियन के आसपास है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी ज्यादातर लोग, चाहे वो एविएशन के फैन हो या नॉर्मल पैसेंजर्स, एम्ब्रायर का नाम तक नहीं जानते। कैसे इस कंपनी ने लोगों के सामने ज्यादा पब्लिसिटी ना करते हुए भी इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया? कौन सी वो स्ट्रेटेजी थी जिसने एम्ब्रायर को बोइंग और एयरबस जैसे जायंट्स के बीच अपनी जगह बनाने दी? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इस कहानी से क्या सीख सकते हो? एम्ब्रायर की कहानी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे सही प्लानिंग और विजन के साथ एक देश अपनी इंडस्ट्री को ग्लोबल स्टेज पर ला सकता है। इस कंपनी की शुरुआत ब्राजील के 1940s के एम्बिशियस एरोस्पेस प्रोग्राम से हुई, जो प्रेसिडेंट जेटुलियो वार्गास ने लॉन्च किया था। उस टाइम ब्राजील चाहता था कि वो अपना खुद का एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री खड़ा करे। इसी विजन के तहत 1950 में सरकार ने टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स (ITA) बनाया, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ एरोस्पेस इंजीनियर्स को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिलती थी। और बाद में यही टैलेंटेड इंजीनियर्स एम्ब्रायर के फाउंडिंग टीम बने। एम्ब्रायर के पहले प्रेसिडेंट थे ओजाइरस सिल्वा, एक एरोनॉटिकल इंजीनियर और ब्राजीलियन एयरफोर्स के फॉर्मर मेजर। उन्होंने ही कंपनी को लीड करके बैंडिरांटे नाम का एयरक्राफ्ट बनाया। ये था 19 पैसेंजर टर्बोप्रोप प्लेन, जिसने अपनी पहली उड़ान 1968 में ली और इसी प्लेन ने ब्राजील को कमर्शियल एविएशन मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में एंट्री दिलाई। बाकी डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ पूरा एयरक्राफ्ट सिस्टम अपने देश में ही बनाने की कोशिश करते थे, वहाँ एम्ब्रायर ने एक स्मार्ट अप्रोच लिया। अपने प्लेन्स का डिजाइन और असेंबली ब्राजील में ही किया, लेकिन पार्ट्स और कंपोनेंट्स दुनिया के अलग अलग देशों से मंगाए। ये एम्ब्रायर का स्मार्ट डिसीजन ही था जो बाद में उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। 1970s तक एम्ब्रायर सिर्फ मिलिट्री प्लेन्स तक लिमिटेड नहीं रहा। अब कंपनी ने अपना फोकस कमर्शियल एविएशन पर बढ़ाया और EMB-120 ब्राजीलियन नाम का रीजनल एयरलाइनर बनाया। ये प्लेन इतना सक्सेसफुल हुआ कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूज होने वाले रीजनल एयरक्राफ्ट्स में शामिल हो गया। एम्ब्रायर की अर्ली सक्सेस ने इंटरनेशनल मार्केट का अटेंशन खींच लिया और कंपनी ने पाइपर एयरक्राफ्ट के साथ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किए, जिससे उसने अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल प्रेजेंस एस्टेब्लिश कर ली। बोइंग और एम्ब्रायर का कंपैरिजन एविएशन इंडस्ट्री के सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट में से एक है। बोइंग, जो 1916 में शुरू हुई थी, आज एक अमेरिकन जायंट है जिसका मार्केट वैल्यू $163 बिलियन के आसपास है और कंपनी के पास लगभग 1.71 लाख एम्प्लॉइज का मैसिव वर्कफोर्स है। ये कंपनी हर साल $77.79 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करती है और अपने शुरुआत से लेकर अब तक 18,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट डिलीवर कर चुकी है। दूसरी तरफ एम्ब्रायर के पास 23,500 एम्प्लॉइज है और अब तक 8,500 प्लस एयरक्राफ्ट्स डिलीवर हो चुके हैं। लेकिन ये छोटा स्केल ही एम्ब्रायर का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। पर वो कैसे? ध्यान से सुनो। जहां बोइंग और एयरबस बड़े कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स के लिए कम्पीट करते हैं, जिसमें 150 से लेकर 500 प्लस पैसेंजर्स के लिए प्लेन्स बनाए जाते हैं, वहीं एम्ब्रायर ने अपना नीश मार्केट ढूंढ लिया, जो है 70 से लेकर 150 सीट वाले रीजनल जेट्स। और इसी सेगमेंट में एम्ब्रायर का 70% मार्केट शेयर है। मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो एम्ब्रायर अपनी ये पोजीशन बखूबी डोमिनेट करता है, जिसमें 70 से 150 सीट वाले रीजनल जेट्स आते हैं। बोइंग और एम्ब्रायर का रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लेक्स रहा है। बोइंग और एम्ब्रायर एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होने के बावजूद भी 2018 में बोइंग ने अनाउंस किया कि वो एम्ब्रायर के कमर्शियल एयरक्राफ्ट डिवीजन का 80% हिस्सा $4.2 बिलियन में खरीदेगा। यानी दोनों कंपनी साथ मिलकर काम करने वाले थे इसलिए क्योंकि ये डील कभी सक्सेसफुल हुई ही नहीं। इस डील का एम था कि बोइंग एयरबस के A220 प्लेन्स के साथ कॉम्पीट कर सके। स्मॉलर एयरक्राफ्ट सेगमेंट में एयरबस के A220 प्लेन्स पहले बोम्बार्डियर C सीरीज थे, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक और बोइंग के 737 मैक्स के प्रॉब्लम की वजह से ये डील अप्रैल 2020 में कोलैप्स हो गई। बोइंग ने एंड में एम्ब्रायर को $150 मिलियन के साथ कंपनसेट किया, बस मर्जर से विड्रॉ करने के लिए।
एम्ब्रायर का राइज और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर बन जाना एक कॉम्बिनेशन था स्ट्रेटेजिक फोकस, इंजीनियरिंग एक्सीलेंस और परफेक्ट मार्केट टाइमिंग का। कंपनी का रियल ब्रेक थ्रू 1990s में आया जब एविएशन इंडस्ट्री ने रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ शिफ्ट किया, मतलब छोटी और मीडियम डिस्टेंस फ्लाइट्स का डिमांड बढ़ने लगा। 1994 में ब्राजील ने एम्ब्रायर को प्राइवेटाइज किया और कंपनी को इन्वेस्टमेंट बैंक बोजानो साइमनसन को बेच दिया। साथ ही इसको स्टेट पेंशन फंड्स का सपोर्ट भी मिला। ये प्राइवेटाइजेशन गेम चेंजर साबित हुआ। इसके बाद एम्ब्रायर के ऊपर से सरकारी रूल्स और ब्यूरोक्रेसी का बोझ हट गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कंपनी की टेक्निकल एक्सपर्टीज और इंजीनियरिंग फाउंडेशन बिल्कुल वही बनी रही जो पहले थी। एम्ब्रायर का टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट था। 1990s में जैसे जैसे एयरलाइंस टर्बोप्रोप प्लेन से जेट पावर्ड रीजनल एयरक्राफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रही थी, लेगेसी मैन्युफैक्चरर जैसे फोकर, डोर्नियर और एवरो इस ट्रांजिशन में स्ट्रगल कर रहे थे। यही अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रायर ने पकड़ा और लॉन्च किया ERJ फैमिली एम्ब्रायर रीजनल जेट्स, जिसमें ERJ 145 ने अपना फर्स्ट फ्लाइट 1999 में लिया। ये 50 सीटर रीजनल जेट बहुत सक्सेसफुल हुआ, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स मार्केट में। 2004 में E-जेट फैमिली लॉन्च होने के बाद एम्ब्रायर ने अपनी इमेज रीजनल प्लेयर से ग्लोबल फोर्स में बदल दी। पहले जहां एम्ब्रायर एक रीजनल प्लेयर माना जाता था, अब वो ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन करने लगा था। E-170, E-175, E-190 और E-195 जैसे जेट्स ने एयरलाइंस को 70 से 130 सीट्स के सेगमेंट में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी। इन जेट्स की खास बात ये थी कि इनमें 2+2 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन थी, मतलब कोई मिडिल सीट नहीं था। बड़ी विंडोज थी जिससे लोगों को बेटर पैसेंजर एक्सपीरियंस मिला उनके कॉम्पिटिटर प्लेन्स के मुकाबले। E-जेट्स का सक्सेस सच में रिमार्केबल रहा है। 2025 तक एम्ब्रायर ने दुनिया भर में 1800 से ज्यादा E-जेट्स एयरक्राफ्ट डिलीवर कर दिए हैं। इसके सबसे बड़े ऑपरेटर्स हैं स्काईवेस्ट एयरलाइंस जिनके पास 263 एयरक्राफ्ट्स हैं, रिपब्लिक एयरवेज जिनके पास 208 एयरक्राफ्ट्स हैं और एनवॉय एयर जिनके पास 152 एयरक्राफ्ट्स हैं। ये जेट्स मेनली मेजर US कैरियर्स के लिए ऑपरेट करते हैं, जैसे अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा कनेक्शन और यूनाइटेड एक्सप्रेस। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जब कंपनी इतनी सक्सेसफुल है, इतनी पुरानी है और इतना कुछ अचीव कर चुकी है, तो बोइंग और एयरबस जितनी फेमस क्यों नहीं है? क्या एम्ब्रायर जानबूझकर अपने आप को छुपा के रखती है या कोई और वजह है? चलिए इस रात से भी पर्दा उठाते हैं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर होने के बावजूद भी एम्ब्रायर लोगों के बीच ज्यादा पॉपुलर नहीं है। इसकी इनविजिबिलिटी का रीजन कुछ स्ट्रेटेजिक और स्ट्रक्चरल चॉइसेस हैं जो इसे बोइंग और एयरबस से अलग बनाती है। B2B वर्सेस B2C मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जहां बोइंग और एयरबस कंज्यूमर फेसिंग मार्केटिंग में हेवीली इन्वेस्ट करते हैं, वहीं एम्ब्रायर का फोकस एयरलाइंस और लीजिंग कंपनीज के साथ बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप पर होता है। यानी ये कंपनी आम लोगों के बीच ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है। इनका मेन फोकस एयरलाइन बिजनेसेस होते हैं। इनका बिजनेस मॉडल B2B है, यानी बिजनेस टू बिजनेस। कंपनी के मार्केटिंग कैंपेन टारगेट करते हैं C-suite एग्जीक्यूटिव्स, मतलब एयरलाइंस के टॉप डिसीजन मेकर्स को। इनके मार्केटिंग कैंपेन का टारगेट है 70+ एयरलाइंस अक्रॉस 50 कंट्रीज, ना कि नॉर्मल पैसेंजर्स। ये स्ट्रेटेजिक चॉइस मार्केटिंग एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करती है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि ट्रेवलर्स के बीच एम्ब्रायर का नाम कम ही जाना जाता है। रीजनल वर्सेस फ्लैगशिप रूट्स, एम्ब्रायर के प्लेन्स ज्यादातर रीजनल रूट्स पर ऑपरेट करते हैं, मतलब ये छोटी सिटीज को बड़े एयरपोर्ट या मेजर हब से कनेक्ट करते हैं। पैसेंजर्स अक्सर इन फ्लाइट्स को सिर्फ कम्यूटर फ्लाइट्स समझते हैं जो रीजनल एयरलाइंस चलाती हैं। लोगों को लगता है कि ये मेजर एयरलाइंस का हिस्सा नहीं है। वहीं बोइंग और एयरबस हाई विजिबिलिटी इंटरनेशनल रूट्स डोमिनेट करते हैं अपनी आइकॉनिक वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट्स के साथ, जो मीडिया अटेंशन और पैसेंजर अवेयरनेस जनरेट करते हैं। एम्ब्रायर की सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नॉर्थ अमेरिका के रीजनल एविएशन मार्केट में है, जो कि पूरे ग्लोबल रीजनल फ्लीट का 55% है। लेकिन ये मार्केट मोस्टली बिहाइंड द सीन्स ऑपरेट करता है। रीजनल एयरलाइंस जैसे स्काईवेस्ट, रिपब्लिक एयरवेज और एनवॉय एयर ये प्लेन्स चलाते हैं, लेकिन ये प्लेन्स बड़े एयरलाइंस के लिए ऑपरेट होते हैं एक स्पेशल एग्रीमेंट के अंदर, जिसे कैपेसिटी परचेज एग्रीमेंट कहते हैं। इंडस्ट्री के सोर्सेज के मुताबिक एम्ब्रायर का मार्केटिंग बजट बोइंग और एयरबस के कंपैरिजन में काफी छोटा है। इस बजट कॉन्स्टेंट की वजह से कंपनी टारगेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करती है, जिसमें फोकस होता है की डिसीजन मेकर्स पर, न कि आम कंज्यूमर अवेयरनेस पर। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।